मुझे गर्व है कि मैं भी एक सैनिक की पुत्री हूँ। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं सीआर न्यूज इंडिया। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सोमवार को मिलिट्री स्टेशन में सप्त शक्ति कमांड द्वारा आयोजित वीर नारी एवं वीरांगना मिलन समारोह में सम्मिलित होकर देश की रक्षा में अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले देश के वीर जवानों की वीरांगनाओं को सम्मानित कर राष्ट्र हित में उनके त्याग एवं बलिदान को नमन किया। राजस्थान में वीरांगनाओं की समृद्ध विरासत है और यहाँ 11,443 वीर नारियां हैं। समारोह में जयपुर, दौसा और अलवर जिलों में 67 वीर नारियों ने भाग लिया। इनके अलावा वीरांगनाएं, भूतपूर्व सैनिक, सेवारत सैनिक और उनके परिवार भी समारोह में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में उनके अपार बलिदान और निस्वार्थ योगदान को याद करते हुए वीर नारियों को सम्मानित किया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अपने संबोधन में निस्वार्थ सेवा, समर्पण और वीरता के लिए सैनिकों और गौरव सेनानियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने वीर नारियों द्वारा अपने परिवारों और समाज के लिए शक्ति का स्तंभ बनने में दिए गए समर्थन और महत्वपूर्ण भूमिका को भी स्वीकार किया। उप मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास और वीर नारियों और गौरव सेनानियों के कल्याण के लिए सप्त शक्ति कमान द्वारा किए गए प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार गौरव सेनानियों, वीर नारियों और वीरांगनाओं के कल्याण और विकास को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करने के लिए तैयार है। उन्होंने समाज और राष्ट्र हेतु अमूल्य योगदान के लिए वीर नारियों, वीरांगनाओं और गौरव सेनानियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम न केवल शहीदों के परिवारों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देते हैं, बल्कि समाज में राष्ट्रीय सेवा और बलिदान के महत्व को भी उजागर करते हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीदों के शौर्य, पराक्रम और त्याग की मिसाल उनके परिवार भी है, जो पूरा जीवन तपस्या की तरह निभाते हैं। हमारा समाज वीर नारियों और वीरांगनाओं का सदैव ऋणी रहेगा, चाहे स्वतंत्रता संग्राम की बात हो या फिर रणभूमि में राखी भेजने वाली माताओं और बहनों के रूप में हमेशा राष्ट्र के प्रति अपनी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना हमारे देश का गौरव है। सेना के शौर्य पर हमें गर्व है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेना सशक्त एवं आत्मनिर्भर हुई है। प्रधानमंत्री जी स्वयं सैनिकों के साथ बॉर्डर पर दिवाली त्योहार मनाते हैं। सैनिकों का भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने में मुख्य योगदान है। यही कारण है कि हर देशवासी को इस शौर्य पर अटूट विश्वास है। मुझे गर्व है कि मैं भी एक सैनिक की पुत्री हूँ। दिया कुमारी ने कहा कि नारी सम्मान हमारी भारतीय संस्कृति का अंग है। ये हर्ष का विषय है कि आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष मिसेस मनजिंदर सिंह जी के नेतृत्व में सैनिक परिवारों के कल्याण, बच्चों की शिक्षा, उनके विकास, वीर नारी और वीरांगनाओं के सम्मान, सशक्तिकरण के लिए लगातार अनेक कार्यक्रम कर रही है, जो कि प्रशंसनीय है। आपके द्वारा दिव्यांग बच्चों की शिक्षा, शहीद सैनिकों के लिए मोक्ष धाम बनाने, सस्ती दरों में कैंटीन व्यवस्था और वीरांगनाओं के रोजगार में आ रही परेशानी को दूर करने, वृद्धाश्रम के लिए प्रयास करने जैसे कार्य किया जाना सराहनीय है। उन्होंने कहा कि जब सवाई माधोपुर से विधायक थी, तब मैंने भी युवाओं में सेना में जाने की भावना को ध्यान में रखते हुए सैनिक भर्ती शिविर का आयोजन करवाया था और मेरे पूर्व संसदीय क्षेत्र राजसमंद में बड़ी संख्या में सैनिक परिवार रहते हैं, जिनके लिए व्यावर में CST कैंटीन एक्सटेंशन काउंटर खुलवाया गया और विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर में भी सैनिक स्कूल खुला है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में शहीदों, महापुरुषों, वीरांगनाओं को सम्मान एवं राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ावा मिला है। मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं वीर नारी एवं वीरांगनाओं और सैनिक हितों के लिए हर संभव प्रयास करूं। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, एडमिरल माधवेंद्र सिंह, RPS श्रीमती बरिंदर जीत कौर सहित सेना के अन्य अधिकारीगण एवं वीरांगनाएं उपस्थित रहीं। बिल्कुल, हमारी प्रदेश की देखिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी तो सैनिकों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, डिफेंस को बहुत मजबूत बनाया। आज हमारी जो डिफेंस की स्ट्रेंथ है भारत की, वो किसी भी और देश से कम नहीं। वी आर अमंग्स द बेस्ट। मैन्युफैक्चरिंग भी अब हो रही है भारत में, तो लेकिन राजस्थान में अभी और करने की आवश्यकता है और करेंगे।
आर्मी कमांडर जी से भी अभी उन्होंने मुझे बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन दिखाया और हमारी प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर हर क्षेत्र में आर्मी के साथ मिलकर अच्छा काम हम लोग करने का प्रयास करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगी आज हमारी सभी जो वीरांगनाएं हैं उनको सम्मानित किया गया। बहुत ही अच्छा कार्य भी है और बहुत अच्छा कार्य आर्मी भी कर रही है। इनको सम्मानित तो किया ही है, लेकिन साथ के साथ इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स भी आपने चलाई हैं जो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा काम है। डिप्टी सीएम तो आप हैं ही, लेकिन आपने काम एक सैनिक की के रूप में यहाँ पे आए हो, महाराष्ट्र भी आपको जी, तो मेरे पिताजी सेना में थे, फिर वो महावीर चक्र भी उन्होंने मिला था, सम्मानित हुए थे। और जो 1971 की जो का युद्ध था भारत पाकिस्तान, उसमें उन्होंने उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो और उसके अलावा भी बचपन से मैं आर्मी होम्स में भी रही हूँ, चाहे नजीराबाद हो, उदयपुर हो, दिल्ली हो, और वो लाइफ भी मैंने देखी। और मेरे पिताजी के अंदर तो आर्मी ही थी, आखिरी वक्त तक उनको ये था कि मैं तो आर्मी में हूँ और सब चीज़ें उनके लिए कुछ ज़रूरी नहीं था, कुछ भी नहीं, चाहे कोई बड़े से बड़ा कोई भी आ जाए, लेकिन अगर आर्मी का कोई भी छोटे से छोटा सैनिक कोई भी हो, सबसे पहले उसको वो मिलने जाते थे। और मैंने वो भी देखा है, डिसिप्लिन मैंने सीखा है उनसे। बहुत ज़रूरी है कि समय की हम समय पर आएँ और समय का हम, मुझे लग रहा है, ध्यान रखें। तो ये मैंने सीखा, बहुत कुछ सीखा है, डाउन टू अर्थ जो वो थे। मैम, आपने देखा भी हमें बहुत स्टार्टअप्स भी किस तरह से राजस्थान सरकार स्टार्टअप देखिए, राजस्थान सरकार तो वैसे भी स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी हमारी भी स्कीम्स हैं और केंद्र की भी है। तो मैं यही बता रही थी कि हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे कि राज्य सरकार की भी जो स्कीम्स हैं, केंद्र की स्कीम्स तो शायद सब जानते ही होंगे, वो और ज्यादा उनका प्रचार प्रसार भी हो और उसका लाभ मिले। आर्मी में भी जो ये आर्मी वाइज वेलफेयर एसोसिएशन में काम हो रहा है, उसमें भी हम लोग कैसे उसको सपोर्ट कर सकते हैं और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। थैंक यू मैम। एक राणा सांगा का मैम। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CR न्यूज इंडिया। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।